जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका रोजगार विद नितिन यूट्यूब चैनल पर। कहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। तो जो भी आपके आसपास या पड़ोस में लोग रहते हैं, वो उनसे आप कभी अपना मनोबल उठता हुआ नहीं देखेंगे। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे कि आपका मनोबल गिरता गिरता रहे। तो इसलिए कहते हैं कि चाणक्य जी कहते थे कि अगर आगे बढ़ना है तो आप बहरे हो जाइए, जिससे आप का मनोबल कभी नहीं गिरेगा। क्योंकि आसपास के लोग आपको कुछ भी बोलेंगे तो आपको उससे कुछ भी शिकायत नहीं रहेगी। तो चलिए, इसी के साथ हम अपने प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन ढंग से जारी रखे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो इनकी पुस्तक का नाम है, दादा भाई नौरोजी जी की पुस्तक का क्या नाम है वो? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने धन पलायन के सिद्धांत का वर्णन किया है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नकदी रिजर्व अनुपात किसका उदाहरण है? तो नकदी रिजर्व अनुपात अगर देखा जाए तो ये मौद्रिक नीति का उदाहरण होता है, नकदी रिजर्व अनुपात। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? तो अर्थशास्त्र जो है अर्थशास्त्र मानव निर्मित उपकरण को किस प्रकार वर्णित करता है? अगर बात की जाएगी तो ये पूंजी के रूप में वर्गीकृत करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, वातावरण में उपस्थित सल्फर ऑक्साइड बारिश से धुल जाते हैं और क्या बनाते हैं? तो बारिश से धुलने के बाद अगर बात की जाएगी ये क्या बनाते हैं, तो आपको बताना है कि फॉसिल ईंधन संग्रहण का संरक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने जारी किया? तो ये टिकट जो है वो अमेरिका ने जारी किया है। मदर टेरेसा की जयंती को मनाने के लिए इन्होंने एक टिकट जारी किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट में कार्बन ऑक्साइड निकालने से विफल अम्ल कौन सा होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने से जो अम्ल होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है। तो लोकतंत्र वो कौन सी सरकार होती है? ये मत किसका था? तो लोकतंत्र आप सभी को पता है कि ऐसी सरकार होती है जिसमें सभी की हिस्सेदारी एक साथ होती है। तो अगर ये पूछा जाए कि ये कहा किसने था, तो आपको पता होना चाहिए, सीले ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ही तापमान और दाब की स्थिति के अंतर्गत सभी गैस के आयतन में संपन्न संख्या के अणु होते हैं। एक ही तापमान और दाब की स्थिति में अंतर्गत सभी गैसों के आयतन में संपन्न संख्या के अणु होते हैं। तो ये किसने कहा था? तो ये अवोगाद्रो का नियम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोटो फास्फोरिलिसिस का अर्थ क्या होता है? तो एडीपी से एटीपी बनाना ही इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? तो अगर कठोर नीति की बात की जाएगी तो वैसे तो कठोर नीति सभी सुल्तान अपनाते थे, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो ये बलबन की नीति थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार होता है, ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसके पास होता है। तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो वो मंत्रिपरिषद के पास ही होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से 3 जोड़े गलत हैं, सही को ढूंढिए। तो लिखित संविधान इंग्लैंड का है, ये आप सभी को पता है कि इंग्लैंड का संविधान लिखित नहीं है। और तीसरा ऑप्शन हम देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र महासभा निषेधाधिकार शक्ति, बिल्कुल नहीं। एकात्मक राज्य भी यूएसए में नहीं, यूएसए में द्वैरात्मक राज्य है। मतलब एकात्मक मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक ही राज्य, मतलब एक ही स्थान पे, क्या बोलते हैं कि उसको क्या कहते हैं, 3 जोड़े गलत। एक ही एकात्मक राज्य मतलब होता है कि केवल एक ही सरकार हो, मतलब राज्य के स्तर पे सरकार
ना हो। और अगर देखा जाए तो इसमें गलत क्या है, तो सार्क जो है ये द्विपक्षीय मुद्दे पे बात नहीं करता है, क्योंकि ये एक संगठन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वित्तीय प्रपत्र को मूल प्रतिभूति कहा जाता है यदि वह की देयता प्रदर्शित करता हो। तो किसकी देयता? भारत सरकार की देयता अगर प्रदर्शित करता है तो उसे मूल प्रतिभूति कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार देखा जाए तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, तो रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप की अगर बात की जाएगी तो रोवर्स कप जो होता है वो फुटबॉल से संबंधित होता है। किससे? फुटबॉल से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो नारा अगर हम बात करेंगे तो ये दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का भाग IV निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भाग 4 जो है ये आप सभी को पता होगा कि राज्य के नीति निषेध तत्व की बात करता है, भाग 4। अगला क्वेश्चन है हमारा जो हमने आयरलैंड से लिया था, निम्नलिखित में से किस नदी को शोक की नदी भी कहा जाता है? तो अगर हम देखते हैं तो इसमें से वो कौन सी नदी है? दामोदर नदी, जिसे PB पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। और बिहार का शोक आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, हैदराबाद में नेशनल पुलिस अकादमी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो हैदराबाद में जो नेशनल पुलिस अकादमी है इसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पे रखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य में पहला एयर क्लिनिक खोला गया है? तो एयर क्लिनिक की बात की जाएगी तो आप लोग तुरंत खट से बता दीजिएगा कि वो कहाँ पर है? मणिपुर में है। एयर क्लिनिक पहला खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक सामान्य सुरक्षा उपाय नहीं है? तो अगर हम देखेंगे तो इनमें से कौन सा? मुख्य मेमोरी को नियमित अपग्रेड करना। पहला ही हमारा आंसर होगा कि मुख्य मेमोरी को नियमित अपग्रेड करना ये सामान्य सुरक्षा का उपाय नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को कब अपनाया गया? तो भारत शासन द्वारा अगर राजकीय चिन्ह की बात की जाएगी तो आप लोग बता दीजिएगा कि 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारा अगला क्वेश्चन है, कैडमियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैडमियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र पूछता है तो आप लोग बताइएगा कि CdNO3 ये जो है कैडमियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस की बात की जाएगी तो 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर। गीत सेठी किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तो गीत सेठी की अगर बात की जाएगी तो आप लोग बताइएगा कि ये बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए CEO और MD की बात की जाएगी तो आप लोग बता दीजिएगा कि दीपेश चंदा को नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन पे हम बातें हैं, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो प्रतिवर्ष लोकसभा के प्रत्येक चुनाव के, ये दोनों क्वेश्चन सही हैं, दोनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन 3 सही हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में महिला आबादी की कमी के लिए मुख्य उत्तरदायी निम्न में से कौन सा है? राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण। अगर मुख्य रूप से हम देखें तो ये सामाजिक कारण जो होता है यही महिलाओं की आबादी में जो होता है ये कम होने का मुख्य कारण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरु बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? अगर महाराज आ गया है तो आप लोग आंख बंद करिए और कत्थक पे लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी सेना के कमांडर सर हग रोज ने 1857 के विद्रोह के दौरान किसे विद्रोहियों का सर्वोत्तम और सबसे बहादुर नेता बताया था? तो अगर देखा जाए तो सर हग रोज ने 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई को सबसे बहादुर नेता बताया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता
है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन अगर हम बात करेंगे तो आप लोग बताइएगा कि ये 10,000वां देवघर में उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का जो उद्घाटन है ये गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग अगर बताएंगे इसका मुख्यालय तो आप लोग बताइएगा कि लंदन में इसका मुख्यालय है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस की बात की जाएगी तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर अगर बात की जाएगी तो दिसंबर 2023 में आप लोग बताइएगा कि वह वैशाली रमेश बाबू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो पुरुष वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप भारत में आयोजित की गई थी 2023 वाली। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, कृषि ने भारतीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा किस प्रकार किया है? तो आप लोग बताइएगा कि कृषि ने किस प्रकार किया। तो हम देखते हैं, श्रमिकों को रोटी और कपड़ा उपलब्ध करा के, बिल्कुल सही है, श्रमिकों को रोटी और कपड़ा उपलब्ध करा के किया गया है। कच्चे माल की आपूर्ति करके, बिल्कुल सही है। दिए गए विकल्पों में सभी अगर 2 सही है तो इसका मतलब सभी सही होगा। औद्योगिक उत्पादों के बाजार के लिए, बिल्कुल सब इनमें से सभी सही हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपनी पढ़ाई को बहुत ही मजबूत रखिए। इस बार ऐसा ना हो पाए कि 60,000 वैकेंसी के बावजूद 1 नंबर 2 नंबर से हम चूक गए हैं। तो चलिए आज इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।